बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और आज की वीडियो का संबंध विराम चिन्ह से है। जो कि एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा आप दे रहे हो, पीजीटी की दे रहे हो, एलटी की दे रहे हो, या जेआईसी प्रवक्ता की दे रहे हो, यूपीपी की दे रहे हो, यूपीएसआई की दे रहे हो, या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दे रहा हूँ, तो सभी परीक्षाओं में विराम चिन्ह से संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। और इस समय मेरी कोशिश ये है कि आपको अध्यायवार टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो मिले। तो उसी क्रम में वर्णमाला के बाद जो दूसरी वीडियो है ये विराम चिन्ह से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि किसी अक्षर या शब्द पर अगर विशेष बल देना हो तो किस चिन्ह का हम प्रयोग जो करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए इकहरा उद्धरण शब्द का प्रयोग जो है वो किया, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। ए कह रहा है कि अवतरण का लगता है, बी कह रहा है योजक लगता है, सी कह रहा है कोष्टक लगता है, और डी कह रहा है निर्देशन लगता है। अब देखिए, द्विरुक्ति का मतलब क्या हो? द्विरुक्ति का मतलब होता है कि संज्ञा, अगर कोई भी संज्ञा शब्द हो और वो लगातार दो बार आ जाती हो। कितनी बार आ जाती हो? लगातार वो कितनी बार आ जाती हो? दो बार आ जाती हो। तो उसके बीच में आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो बच्चों, अगर इस तरह का कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो इसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि किसी भी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। कह रहा है किसी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ए कह रहा है लोप का, बी लाघव, सी रेखांकन, और डी कह रहा है विवरण चिन्ह का। तो कह रहा है कि किसी की बात को स्पष्ट करना हो तो वाक्य के अंत में जो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लोप का, लाघव का, रेखांकन का, या विवरण का। तो बच्चों, इसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विवरण चिन्ह का। दो बिंदी टाइप में और ऐसे बना देंगे तो ये विवरण चिन्ह हो जाता है। चलिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। कह रहा है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ए, बी, सी और डी। आपको चार चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा चिन्ह जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बच्चों, ए वाला जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, आप पहले समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करना हो तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का, इकहरा उद्धरण का, पूर्ण विराम का, या निर्देशन का। तो आपको बताना है कि किस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखो, इस तरह के अगर सवाल पूछता है तो इसके लिए हम इकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं छठवें में क्या कह रहा है। कह रहा है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। कह रहा है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ए कह रहा है कि पूर्ण विराम है, बी कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह है, सी कह रहा अल्पविराम है, और डी कह रहा है कि लाघव चिन्ह है। तो देखो बच्चों, इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है वो पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। किसका लगा है? यहाँ देखें, पूर्ण विराम का चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी पद, उपनाम आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं। कह रहा है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए किसी शब्द के नीचे एक रेखा खींचा जाता है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह, अधोरेख चिन्ह कहते हैं, कोष्टक चिन्ह कहते हैं, अतिरेक चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह के चिन्ह को अधोरेख चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तरह के चिन्ह को अधोरेख चिन्ह कहते हैं। यह किसी वाक्य के या किसी पद के या उपवाक्य की विशेषता को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, अब सवाल नंबर 8वां क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से निर्देशन चिन्ह कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से निर्देशन चिन्ह कौन सा है। ए, बी, सी और डी, चार आपको चिन्ह दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से निर्देशन चिन्ह कौन सा है।
4 चिन्ह दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि निर्देशन चिन्ह में से कौन सा है। बच्चों निर्देशन चिन्ह जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है ये निर्देशन चिन्ह है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहे अल्प विराम चिन्ह है, आपको बताना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ए, बी, सी और डी 4 जगह चिन्ह आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो अल्प विराम का चिन्ह है। तो आपको ऑप्शन क्या मिला है, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से आपको बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो बच्चों अल्प विराम का चिन्ह जो है वो बी वाला है, अर्थात उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 9वें का। चलिए सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ए, बी, सी और डी 4 चिन्ह दिए हुए हैं, आपको इनमें से पूर्ण विराम वाले चिन्ह को क्या करना है, पहचानना है। तो 10वें का उत्तर क्या होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह। तो बच्चों पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाएगा ए वाला जो होगा वो पूर्ण विराम का चिन्ह सही हो जाएगा। तो 10वें का उत्तर कौन सा सही होगा, पहला हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, कुछ चिन्ह दिए हैं तो आपको बताना है कि चिन्ह कैसा है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि यह चिन्ह किसका है। ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि चिन्ह किसका है। ए कह रहा लोप चिन्ह है, बी कह रहा स्थान सूचक है, सी समाप्ति सूचक और डी कह रहा टीका सूचक। तो आपको इस रेखांकित चिन्ह का जो है नाम बताना है कि इसका ये कौन सा चिन्ह है। तो बच्चों इसको लोप चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं, लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कह रहा है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी का मतलब कि दो समान अर्थ देने वाले अगर शब्द हैं तो उनकी पुनरुक्ति के बीच में आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, अल्पविराम का, अर्धविराम का, योजक का या कोष्टक का। तो 12 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों जब दो समानार्थी शब्द पुनरुक्ति करते हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 12 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। कह रहे निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ए कह रहा निर्देशक, बी कह रहा लाघव, सी कह रहा उपदेशक और डी कह रहा विवरण। तो आपको ये बताना है कि इसमें से विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है। तो बच्चों उपदेशक जो होता है वो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो 13 का सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। 14 में आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि किस विराम चिन्ह का घोतक है। ठीक है, आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा होगा है, ये आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि यह किस विराम चिन्ह का घोतक है। मतलब ये जो चिन्ह है ये किस विराम चिन्ह का घोतक है। आपको बताना है कि विराम चिन्ह, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये कोष्टक है, उद्धरण है, पुनरुक्ति सूचक है या विवरण है। तो जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसका आपको नाम बताना है। तो बच्चों इसका जो नाम है वो नाम कोष्टक है, क्योंकि ये चिन्ह किसका है, कोष्टक चिन्ह का घोतक है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है 14 में सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। आपको कोष्टक में एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना है कि जो कोष्टक में चिन्ह लिखा हुआ है उस कोष्टांकित चिन्ह का नाम आपको बताना है। अर्थात कोष्टक में एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है और इस चिन्ह का आपको नाम बताना है। योजक विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है या निर्देशन चिन्ह है। तो कोष्टक में जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है उसका आपको क्या बताना है, उसका आपको नाम बताना है। तो 15 वाले सवाल का उत्तर करिए। तो इसको बच्चों कहते हैं अर्धविराम। क्या कहेंगे, अर्धविराम कहेंगे। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। चलिए सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जहां वाक्य की गति और अंतिम रूप ले लेती है, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्या किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर छूट गया है ना, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का, उद्धरण का या पूर्ण विराम का। तो आपको बताना है कि जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, विचार के तार टूट जाते हैं, तो आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो बच्चों यहाँ जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलिए
सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, मतलब आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आपको ये बताना है कि ये चिन्ह जो है क्या कहलाएगा। तो ये आपको जो ये 17 का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसका आपको नाम बताना है। इसको विवरण चिन्ह कहते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं, लाघव कहते हैं या सहयोग चिन्ह कहते हैं। तो आपको इस चिन्ह का नाम बताना है। तो 17 वाले का नाम बताइए बच्चों। देखिए 17 वालों का नाम क्या हो जाएगा, इसको तुल्यता बोधक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, तुल्यता बोधक चिन्ह कहते हैं। अर्थात उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कह रहे हैं। 18 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है निम्न में कौन सा चिन्ह जो है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए, बी, सी और डी। चार आपको ऑप्शन मिले हैं और चारों में चिन्ह लिखे हुए हैं और आपको जो है प्रदर्शित किए गए चिन्हों में से ये बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह जो है योजक चिन्ह होता है। तो बच्चों इसमें से सी वाला जो होगा वो योजक चिन्ह होता है। तो सी वाले को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो 18 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है, कह रहे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है किस वाक्य में होगा। मोहन ने पूछा कि राम की बहन कितनी है। सीता जानना चाहती है कि भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। और डी कह रहा मुझे मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो आपको ये बताना है कि इन चारों वाक्यों में किस वाक्य में जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग दिखाई दे रहा है कि किसमें होना चाहिए। तो बच्चों इसमें जो है अंतिम वाला जो डी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो 19 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहे हैं, कह रहे काश मैं उसे देख पाता वाक्य में चिन्ह है। तो आपको ये बताना है कि काश मैं उसे देख पाता इस वाक्य में चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सूचक या विस्मय सूचक। तो आपको बताना है कि काश मैं उसे देख पाता। तो बच्चों इसमें जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो किसका हो जाएगा, वो विस्मय सूचक का चिन्ह है। यहाँ आपको बताना है कि काश मैं उसे देख पाता। तो इसमें जो है कौन सा चिन्ह लगा है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो 20 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं, कह रहे वाक्य साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको ये बताना है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का, प्रश्न चिन्ह का, विस्मयाद बोधक चिन्ह का या अर्ध विराम का। तो 21 वाले का उत्तर बताइए किसका प्रयोग होता है। तो देखो बच्चों किसी भी साधारण वाक्य के अंत में जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रेखांकन चिन्ह है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा रेखांकन चिन्ह है। तो आपको चार चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ए, बी, सी और डी। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा चिन्ह जो है वो रेखांकन का चिन्ह होता है। तो बच्चों रेखांकन का जो चिन्ह होगा वो सी वाला हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो रेखांकन चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। तो 22 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, कह रहे पदबिंद चिन्ह की पहचान करिए। कह रहा है कि पाद बिंदु चिन्ह की आपको पहचान करनी है कि इसमें से पाद बिंदु चिन्ह जो है वो कौन सा है। ए, बी, सी और डी चार चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि पाद बिंदु चिन्ह जो है वो कौन सा चिन्ह है। तो देखो बताओ इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ये पाद बिंदु चिन्ह है, जबकि सी हंस पद होता है, बी जो होता है उसको लोप भी चिन्ह कहते हैं और ए जो होता है वो तुल्यता बोधक चिन्ह होता है। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कह रहा मिश्र वाक्य को चिन्हित करिए। तो 24 में आपको ये बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। ए कह रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, बी कह रहा है उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, सी कह रहा है कि वाह आप एमपी हो गए और डी कह रहा है कि बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो आपको ये बताना है कि इन वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो बच्चों देखो इसमें जो मिश्र वाक्य होगा वो बी वाला हो जाएगा, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ये मिश्र वाक्य का यह मिश्र वाक्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए, मैंने डॉक्टर मधु की मधुशाला पढ़ी और मधुबाला पढ़ी। बी, मैंने डॉक्टर मधु की मधुबाला पढ़ी। सी, मैंने डॉक्टर मधु की मधुबाला पढ़ी और डी, मैंने डॉक्टर मधु की मधुबाला पढ़ी। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह का सही तरीके से प्रयोग जो है वो किया गया है। तो बच्चों इसमें से सी ऑप्शन जो है जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। बाकी जितने भी ऑप्शन है किसी में भी विराम चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहे योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ए, शिवजी और शिवेश भाई बहन है। बी, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। सी, रोहन ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और डी, मैं घूमने जा रही हूँ। तो आपको बताना है कि इन वाक्यों में से किस वाक्य में जो है योजक चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग किया गया है।
किस चिन्ह का? योजक चिन्ह का। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें योजक चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग किया गया है, भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।